जीवन को प्रभावित करते प्रेरणादायक सत्य वचन। बात बहुत छोटी है पर इसका अर्थ आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। जी हां, सत्य वचन महापुरुषों, ज्ञानियों द्वारा दिए गए वचन, अर्थात उनके द्वारा कही गई बातें जो बिल्कुल सत्य हैं। इसलिए उनकी इन बातों को सत्य वचन कहते हैं, जो उन्होंने हम सभी के जीवन को सरल और खुशहाल बनाने हेतु कही हैं। तो आइए जानते हैं सच्ची और अच्छी बातों को। रिश्तों के बारे में सत्य वचन। कभी भी किसी की कीमत कम मत समझो। समंदर चाहे किसी को भी डुबोने की ताकत रखता हो, परंतु तेल की एक बूंद को भी वो डुबो नहीं सकता। रिश्तों को बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां देखें। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। ये जब गर्म होते हैं तो छूने वाले का हाथ जला देते हैं, और जब ठंडे होते हैं तो हाथों को काला कर देते हैं। संबंध बहुत अनमोल चीज है, इसकी हर किसी से उम्मीद नहीं रखें। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं और मन में रख लेने से फासले हो जाते हैं। लड़ाई झगड़ा कर लेना, पर बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल बंद होते ही सुलह के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। ज्ञान के बारे में सत्य वचन। वास्तविक ज्ञान यह जानने में है कि आप कुछ नहीं जानते। जो व्यक्ति ज्यादा विद्वान होने का दिखावा करता है, वास्तव में वह अज्ञानी होता है। एक मूर्ख व्यक्ति स्वयं को खुश रखता है, जबकि एक बुद्धिमान व्यक्ति उस मूर्ख व्यक्ति को। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। इंसान बहुत कमाल का है। पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। विश्वास के बारे में सत्य वचन। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। सबसे श्रेष्ठ अनुवादक वह है जो किसी के मौन का अनुवाद कर सके। हम सभी कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, पर शिखर पर चढ़ने से भयभीत होते हैं। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास निश्चित ही जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। प्रयास छोटा ही सही, लगातार करना चाहिए। शख्स बनकर नहीं, बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो एक दिन मर जाता है, पर शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। दुनिया में किसी पर भी हद से ज्यादा निर्भर न रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। जिंदगी तो संघर्ष का दूसरा नाम है। वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो सबको है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। मानवता के बारे में सत्य वचन। एक खूबसूरत दिल हजार खूबसूरत चेहरों से बेहतर है, इसलिए चेहरे के बजाय खूबसूरत दिल वाले लोगों को चुने। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन औरों का दर्द महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। कोई भी इंसान आपके पास 3 कारणों से आता है: भाव से, अभाव से और प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, अभाव से आया है तो उसकी सहायता करो, और यदि प्रभाव से आया है तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि आपको इतनी क्षमता दी है। मित्रता के बारे में सत्य वचन। दोस्त किसे कहते हैं? किसी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, जिसके पास तराजू ना हो। उसी तरह मित्र गरीब है या अमीर है, यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि वो आपके कठिन समय में आपका कितना साथ देता है, यह महत्वपूर्ण है। जीवन के बारे में सत्य वचन। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। बड़ों के द्वारा दिए गए उपदेश चौराहे की रेड लाइट की तरह है, जो बुरा मानने के लिए नहीं, बल्कि एक्सीडेंट रोकने के लिए होते हैं। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर करना। जो व्यक्ति बदले की भावना रखता है, दरअसल वो अपने ही घावों को हरा रखता है। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे। यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ। लोग पत्थर भी उसी पेड़ पर मारते हैं जो फलों से लदा होता है। कभी देखा है किसी को सूखे पेड़ पर पत्थर मारते हुए? यानी शख्सियत अच्छी होगी तभी तो दुश्मन बनेगे, वरना बुराई की तरफ देखता ही कौन है।
कभी भी लोगों की टीका टिप्पणी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। अस्थायी भावनाओं पर कभी भी स्थायी निर्णय न लें। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सर ऊंचा ना उठाएं। स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वो अपना सर झुकाता है। आपको जितना मिला है संतुष्ट रहिए। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। नफरत का एक छोटा सा बीज पेड़ बन सकता है यदि उसे उसी समय नष्ट न कर दिया जाए। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि दीपक मिट्टी का है या सोने का, वो अंधेरा होने पर प्रकाश कितना देता है, यह महत्वपूर्ण है। प्रेम ने मृत्यु से कहा, मुझे सब चाहते हैं और तुझसे नफरत क्यों करते हैं? मृत्यु ने कहा, तू एक छल है और मैं एक सत्य हूं, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। बदला लेकर नहीं, खुद को बदल कर देखिए। उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के साथ साथ रहती है। उपलब्धियां जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपकी आलोचना भी बढ़ती है। जब मुसीबतें आती हैं तो टूट मत जाना, क्योंकि तब भगवान आपको तराश रहे होते हैं। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे जिंदगी तुम्हें नहीं, जिंदगी को तुम मिले हो। झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठन से बंधे रहे, बिखर कर कचरा न बने। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है, उसी तरह गुस्सा भी एक माचिस की तरह है। यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और वो न मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाती। यदि सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, सहना सीख लो तो जीना सीख जाओगे। जानने व समझने में बड़ा अंतर है। आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, परंतु उनमें से कुछ ही लोग आपको समझते हैं। आजाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। खुशी के बारे में सत्य वचन। खुशी एक ऐसा उपहार है जो बिना मोल के भी अनमोल है। जो देता है उसका कुछ कम नहीं होता और पाने वाला निहाल हो जाता है। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितनी जरूरत हो, वरना ना आपकी कदर होती है ना आपके वक्त की। मुंह से निकले शब्दों में बहुत ताकत होती है, क्योंकि एक छोटा सा हां और एक छोटा सा ना पूरी जिंदगी बदल देता है। हर किसी को मंजिल मिले यह तो मुकद्दर की बात है, मगर इंसान कोशिश भी ना करे यह तो गलत बात है। प्रश्न, सदा सुखी कौन है? उत्तर, जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर है, परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। समय के बारे में सत्य वचन। लोग कहते हैं वक्त के साथ चलिए, लेकिन मैं कहता हूं सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलने लगेगा। आपके पास अपने सपनों को हकीकत देने का समय केवल आज का ही है। कल कौन जाने आपके पास समय हो ना हो। जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, उस वक्त भी समय गुजर रहा होता है। समय की परीक्षा कठिन जरूर होती है, लेकिन परिणाम आपके हाथों में होता है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता है। अपनों को परखने का सबसे अच्छा समय आपका सबसे बुरा समय होता है। समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वो कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। जो समय के साथ नहीं चलता, फिर उसके साथ कोई नहीं चलता। क्रोध के बारे में सत्य वचन। जब क्रोध में हो तो 10 बार सोचिए, और जब ज्यादा क्रोध में हो तो 1000 बार सोचिए। क्रोध का परिवार। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध का बड़ा भाई है अहंकार, क्रोध का बाप जिससे वह डरता है भय, क्रोध की बेटियां हैं निंदा और चुगली, क्रोध का बेटा है बैर, इस खानदान की नकचड़ी बहू है ईर्ष्या, क्रोध की पोती है घृणा,
क्रोध की मां है उपेक्षा और क्रोध का दादा है द्वेष। तो इस खानदान से हमेशा दूर रहें और हमेशा खुश रहें। क्रोध एक हवा है जो मन के दीपक को उड़ा ले जाता है। जब तक आप क्रोध को नियंत्रण में नहीं रख सकते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। और याद रखें, जिज्ञासु बने रहे, रचनात्मक बने रहे, और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। सभी को मेरा धन्यवाद।